नमस्कार। एफ टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत है। जी हाँ, जब भी आविष्कार शब्द का नाम आप लोग सुनते हो तो आपका मन में यानी कि आपका जो मन है उस मन में अमेरिका, जापान, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आते होंगे। लेकिन क्या आप जानता है हमारी देश भारत ने भी बेहद महत्वपूर्ण चीजों का आविष्कार किया जिसका पूरा दुनिया जमकर उपयोग करती है। चलिए आज जानते हैं भारत में आविष्कार किए गए 10 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जिसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। शैम्पू। जिस शैम्पू से आप अपने बालों को धोते हैं उसका आविष्कार भारत में ही हुआ है। अब इसका उपयोग पूरा दुनिया में चल रहा है। 15वीं शताब्दी में भारत में प्राकृतिक तेल, फलों की गूठे, रीठा, आंवला और अन्य जड़ी बूटी को मिलाकर इसे इस्तेमाल किया जाता था। इसका बाद जब यूरोपियन भारत आए तब उनकी नजर इस रीठा, आंवला और फलों की गुटके के मिश्रण पर पड़ी। वो इसे अपने देश लेकर गया और वहां पर शैम्पू शब्द के साथ इसे बाजारों में उतारा। बटन के आविष्कार। बटन की इस्तेमाल के उल्लेख सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। मोहनजोदड़ो के खुदाई में इसके सबूत भी देखने को मिला। इतिहासकारों को मानना है कि इसका प्रयोग 2000 ईसा पूर्व में किया गया होगा। हड़प्पावासी आभूषण के तौर पर इसका प्रयोग करते होंगे। ये तब गोल नहीं बल्कि ज्यामितीय आकार के होता था। शतरंज। शतरंज की आविष्कार चतुरंगा नाम का बोर्ड गेम से हुआ था जिसे 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान खेला जाता था। पहले यह खेल महाराजाओं का हुआ करता था लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स भारत का देन है। नरेंद्र सिंह कपानी पंजाब के मोगा में जन्मे एक भौतिक विज्ञानी थे। इन्हें ऑप्टिक्स फाइबर का जनक माना जाता है। 1955 से 1965 के बीच नरेंद्र सिंह ने कई टेक्निकल पेपर लिखे। इनमें से एक पेपर 1960 में साइंटिफिक अमेरिकन में प्रकाशित हुआ था। इस पेपर ने फाइबर ऑप्टिक्स को स्थापित करने में मदद की थी। यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट की आविष्कार भारत का वैज्ञानिक ने ही की जिसके बाद से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से जुड़ने में मदद मिली। 1990 के दशक में अजय भट्ट नाम का एक वैज्ञानिक ने अपनी टीम के साथ यूएसबी पोर्ट का आविष्कार किया था। यूरोपियन श्रेणी में 2013 में अजय भट्ट को यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड से नवाजा गया। शून्य की आविष्कार। शून्य के आविष्कार का मुख्य श्रेय भारतीय विद्वान ब्रह्मगुप्त को जाता है। कहा जाता है कि 628 शताब्दी में उन्होंने ही सबसे पहले शून्य का सिद्धांत का विवरण पेश किया था। लेकिन कई लोग महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक मानता है क्योंकि आर्यभट्ट ने ब्रह्मगुप्त से पहले शून्य का प्रयोग किया था। रेडियो प्रसारण। आमतौर पर नोबेल पुरस्कार विजेता इंजीनियर और खोजकर्ता गुलिल्मो मार्कोनी को रेडियो प्रसारण का जनक माना जाता है। लेकिन भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इससे पहले मिलीमीटर रेंज रेडियो तरंग, माइक्रोवेव्स को इस्तेमाल बारूद को सुलगाने और घंटी बजाने में किया था। सांप सीढ़ी का खेल। घर घर में खेले जाने वाली सांप सीढ़ी का खेल का आविष्कार भी भारत में हुआ है। बाद में यह भारत से इंग्लैंड और अमेरिका पहुंच गया। फ्लश टॉयलेट। कहा जाता है कि सबसे पहले टॉयलेट फ्लश का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। तब वहां का ज्यादातर घरों में टॉयलेट हुआ करता था और सारे शहर में अच्छा सीवरेज सिस्टम भी था। प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, दुनिया भर में खूबसूरती बनाने के लिए या स्किन को सही शेप देने के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भी भारत में हुआ है। आज से 2600 साल पहले भारत का आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। इससे जुड़ी एक किंवदंती के हिसाब से एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह से घायल होकर आचार्य सुश्रुत के पास आया था।
उसके नाक पूरी तरह से फट चुकी थी, जिसके बाद आचार्य सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। इसके बाद जोसेफ कॉन्स्टेंटाइन ने स्थानीय प्लास्टिक सर्जरी विधियों का अध्ययन करने के लिए भारत में 20 साल बिताए। उन्होंने 1815 में पश्चिमी दुनिया में पहली बड़ी सर्जरी करने का सक्षम था। आयुर्वेद दुनिया की दवाओं की पहली समझ भारतीयों ने दी थी। 300 से 200 ई पूर्व कुषाण राज्य में राजवैद्य चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में उन्होंने एक से एक प्राकृतिक दवाओं का जिक्र किया है। आयुर्वेद अब कई देशों में अपना चमत्कार दिखा रहा है। वैद्यनाथ दत्त का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।